इतने ज़माने की ग्लैमरस हॉट एक्ट्रेस और जिन्होंने मिस एशिया की खिताब भी जीत चुकी है और जो ये खिताब जीतने वाली पहली इंडियन थी। 70 टू 80 दशक के वो अदाकारा जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फैशनेबल हॉट एक्ट्रेस की पहचान बनाई और लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पर्दे पर धूम मचाने वाली इस बोल्ड एक्ट्रेस को जाने माने अभिनेता और निर्माता ने सरेआम इतना पीता था कि वो खून से लथपथ हो गई थी और बेरहमी से पीटने की वजह से उनकी एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई, शरीर की कई हड्डियां टूट गई और उनका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया। और इस घटना से वो इतनी सदमे में आ गई थी कि उन्हें लंबे समय तक एंटी डिप्रेशन की टेबलेट लेनी पड़ी थी और इसके बाद उनका करियर भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। तो कौन था वो शख्स जिन्होंने इनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी और क्या था इस अभिनेत्री के साथ उस व्यक्ति का रिश्ता। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि कौन थी जीनत अमान। तो उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1951 को मुंबई महाराष्ट्र में और उनके पिता जाने माने लेखक थे। लेकिन जब जीनत अमान जस्ट 13 इयर्स की थी तब उनके पिता का डेथ हो गया था और उनकी स्कूलिंग मुंबई से ही हुई थी। लेकिन उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कैलिफोर्निया से की थी और वहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद इंडिया लौट आई थी और 70 के दशक के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस एशिया की खिताब जीतने वाले भारत की पहली महिला बनी और उन्होंने अपनी फिल्म की करियर मूवी हलचल से की थी। इसके बाद उन्होंने मूवी हंगामा में भी काम किया, लेकिन ये दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी और इसके बाद उन्हें सही मायने में सफलता मिली मूवी हरे रामा हरे कृष्णा से और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज हम लोग जिस इंसिडेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं उसकी शुरुआत हुई थी मूवी अब्दुल्ला से। दरअसल इस मूवी के शूटिंग के दौरान अभिनेता संजय को प्यार हुआ जीनत अमान से, जो पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि ज्यादातर जीनत अमान की करीबियों का कहना था कि संजय खान, जो कि एक फ्लॉप एक्टर थे, वो सुपरहिट जीनत अमान को बस यूज कर रहे थे। लेकिन जीनत अमान उनकी इश्क में सब कुछ भुला बैठी थी और फिर दोनों का प्यार 1 साल तक भरपूर चला था और इस 1 साल में अब्दुल्ला की शूटिंग भी खत्म हो गई थी और इसके बाद जीनत अमान ने अपनी अगली फिल्म के शूटिंग के लिए लोनावला चली गई थी और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे बीआर चोपड़ा ने और इस मूवी में जीनत अमान के साथ थे राज बब्बर और पद्मिनी कलापुरी और ये मूवी एक आइकॉनिक हिट मूवी है जो कि 1980 में रिलीज हुई थी और जिसका नाम था इंसाफ का तराजू। ये 3 नवंबर 1979 की बात है जब शाम के समय 4:30 में जीनत अमान लोनावला में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उसी समय संजय खान का उनको एक कॉल आया था और बोला कि अब्दुल्ला मूवी के लिए कुछ शॉट लेना बाकी है और उसके लिए उनको जीनत अमान की डेट चाहिए। तब जीनत अमान ने संजय खान को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी सारी डेट्स ऑलरेडी बीआर चोपड़ा को जा चुकी है क्योंकि उस समय इस फिल्म की फुल शूटिंग चल रही थी। लेकिन ये सुनकर संजय खान पूरी तरह से भड़क उठे और जीनत अमान को अनफ शनाफ बोलने लगे। तो जीनत अमान ने रोते हुए फोन को रख दिया और बीआर चोपड़ा के पास जाकर कहा कि संजय बहुत नाराज है और इसी वजह से वो संजय को समझाने के लिए मुंबई जाना चाहते हैं और तब चोपड़ा जी ने भी हाँ कर दिया था। लेकिन उस समय भला किसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। और उसके बाद जीनत अमान अपनी हेयर ड्रेसर फ्लॉसी के साथ मुंबई निकल गई और फिर सबसे पहले संजय खान के घर गई। लेकिन वहाँ से उनको पता चला कि संजय खान किसी 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं और इसी वजह से उनको मीट करने के लिए होटल पहुँचा और जब वहाँ पर उनको मीट किया तब संजय खान पूरे नशे में थे और वो जीनत अमान को देखकर ही आग बबूला हो गया था। और जब जीनत अमान उनसे अकेले में बात करने को चाहा तब वो बगल वाले कमरे में ही जीनत अमान के साथ गए। जीनत अमान के मकसद थी कि वो संजय खान की सारी गलतफहमियां दूर करके लोनावला शूटिंग के लिए चली जाएगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जीनत अमान की सीखने और चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आने लगी और उस टाइम उनकी हेयर ड्रेसर फ्लॉसी दरवाजे के बाहर ही थी तो वो दौड़कर कमरे के अंदर गई
और उन्होंने देखा कि संजय खान जीनत अमान को बुरी तरीके से पीट रहे थे और तब उन्होंने जीनत अमान को बचाने के लिए बहुत कोशिश भी की, लेकिन संजय खान ने उन्हें भी धक्का दे दिया था। और फिर उन्होंने दौड़कर होटल के गार्ड्स को लेकर आए तो कुछ गार्ड्स और स्टाफ मिलकर संजय खान को रोका, लेकिन तब तक जीनत अमान की चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और इसके बाद जीनत अमान पूरे 8 दिन तक बेड से उठ नहीं पाई थी और वहाँ पर उनके इलाज कर रहे थे डॉक्टर एबसा। और ये भी बताया जाता है कि 30 दिसंबर 1978 को संजय खान ने जीनत अमान से निकाह किया था और उसके बाद 3 नवंबर 1979 को जीनत अमान के साथ ये बेरहमी घटना हुई थी और इसी इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद यानी कि 30 नवंबर 1979 को दोनों का डिवोर्स हो गया था और इसके बाद जीनत अमान का भी फिल्मी करियर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी।